तो आज से हम पाइथन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पाइथन सबसे पहले बेसिक आइडिया है आपको बैकग्राउंड जान लेते हैं पहले तो क्या आप स्कूल में कॉलेज में। ओके। कौन से ईयर के ग्रेजुएटेड हो? 25 में ही? अच्छा। तो मतलब कौन सी डिग्री थी? बीसीए। ठीक है, तो मतलब टेक्निकल आइडिया है अच्छा खासा। ठीक है, नो इशू नो इशू। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कुछ चीजें स्किप नहीं करेंगे एंड कवर करेंगे। हमारा बेसिकली जो फ्लो रहता है वो 3 पार्ट में पाइथन डिवाइडेड होता है आपका। ठीक है। सबसे पहले फंडामेंटल्स आते हैं, इसके अंदर आप बेसिक प्रोग्रामिंग जो बेसिक प्रोग्राम सब लिखते हैं वो सीखते हो। ठीक है, कॉलेज में ज्यादातर फंडामेंटल वाला पार्ट ही सिखाया जाता है। ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर हम सिस्टम बिल्डिंग पे आते हैं, जिसमें ऊप्स के कंसेप्ट सीखते हो आप, प्रॉपर क्लास एंड मॉड्यूल्स वगैरह के बारे में सीखते हो, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स को अपने कोड के अंदर इंटीग्रेट करके कैसे यूज करना है, या फिर अपने प्रोजेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर कैसे डिवाइड करना है वो सब सीखते हो। ठीक है। उसके बाद आपका फाइनली एडवांस वाले कंसेप्ट आते हैं, लाइब्रेरीज आती हैं जिसके अंदर। ठीक है, तो आप उसके अंदर पिप एंड वर्चुअल एनवायरनमेंट सीखते हो। पिप क्या होता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होती है। एंड उसके बाद आपके पास हम 4 लाइब्रेरीज कवर करते हैं: पांडास, numpy, मैटप्लोलिब एंड सीबॉन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर रहेगा। प्लान्ड इसका है 1 मंथ। ठीक है, जो प्लान्ड है वो 1 मंथ है, बट जैसे कई चीजें समझ नहीं आती, छुट्टियां हो जाती हैं एंड सो ऑन, तो टाइम थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। लैपटॉप लाओ तो निकाल लो। आई गेस वीएस कोड या आईडी वगैरह तो आपके पास होंगे इंस्टॉल्ड, राइट? पाइथन वर्जन कौन सा यूज कर रहे हो मेरे को वो इन्फॉर्म कर देना। देख लो एक बार। क्या वो? हाँ हाँ, इधर आ जाओ, नो इशू। पाइथन का वर्जन चेक करना है, आप वीएस कोड यूज कर रहे हो ना? हाँ, टर्मिनल खोलो। नहीं, टर्मिनल को खोल लेंगे। 3.13 है आपका। 3.13 में थोड़ा सा इशू रहेगा। एक सबसे पहले तो आपको पाइथन का वर्जन मॉडिफाई कर देते हैं। एक बार अपना पाइथन इंस्टॉल कर लो। हाँ, पहले इंस्टॉल कर लो। क्योंकि बेसिकली इशू रहता है कि अभी 3.14 चल रहा है लेटेस्ट, एंड 3.13 एंड 3.14 दोनों में ही इशू ये है कि हमारे कई सारे ऐसे कंसेप्ट हैं, कई सारी लाइब्रेरीज है जो कि अभी तक लेटेस्ट वर्जन में उसका सपोर्ट आया नहीं है। तो इसलिए भी प्रेफर 3.12 के अराउंड। हाँ, दोनों इंस्टॉल होंगे। So that's why we prefer 3.12 के around, so that version works best. आजकल तो सेटअप वगैरह वाला मेन रखेंगे। ठीक है, बेसिकली आपको आइडिया तो होगा ही कैसे इंस्टॉल वगैरह करना है ना? ठीक है। और let me add you to the group as well. Your name was Harshit, right?
3.40 नहीं, 3.12 के अराउंड समथिंग करना। रुक जाओ, मैं बताता हूँ एक्चुअली। दोनों दो मेरे को बस, सही बताओ कैसे करना है। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे पाइथन की वेबसाइट पे आ गए हैं। रिकॉर्डिंग में भी स्क्रीन शेयर करने देना जस्ट। यहाँ पे पाइथन की वेबसाइट पे आ गए। नाउ टू गेट द पाइथन, सिंपली यहाँ पे डाउनलोड्स पे जाएंगे और यहाँ पे ऑल रिलीज का ऑप्शन होता है, ये भी देख सकते हो। ठीक है, मैं ऑल रिलीज में गया, डाउनलोड्स में ऑल रिलीजेस, वही सेम पेज पे आया हूँ मैं जिस पे आप हो। ठीक है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करूंगा तो इन द थर्ड पार्ट पहले ये है सम कलरफुल ग्राफ टाइप है। उसके बाद पाइथन के डायरेक्ट वर्जन है, और उसके बाद थर्ड पार्ट में मेरे पास स्पेसिफिक वर्जन है। ठीक है, इसके अंदर मेरे को 3.12 के अराउंड समथिंग ढूंढना है। तो वी विल गो विद, हाँ उस पे जा सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। मैं 12.10 लेता तो उस पे नाम पे क्लिक कर दूंगा मैं। हाँ मैंने 10 लिया, आप 13 में ले सकते हो, 3.12 वाले सभी वर्जन ठीक है। ठीक है, बस मैं सबसे नीचे जाऊंगा एंड यहाँ से मैं विंडोज इंस्टॉलर 64 बिट डाउनलोड कर लूंगा। मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, बट हाँ डाउनलोड हो जाएगा। वीएस कोड आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट फॉर द रिकॉर्डिंग मैं वीएस कोड का भी एक बार स्टेप्स बता देता हूँ। वीएस कोड की स्टेप्स सिंपल होते हैं, सिंपली वीएस कोड सर्च करना है और यहाँ से मैं लिंक्स पे हूँ तो लिंक्स आ रहा है, बट जाके आपके लिए यहाँ पे विंडोज का ऑप्शन है, विंडोज से डाउनलोड करके सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, नहीं नहीं आपके पास है वीएस कोड, कोई इशू नहीं है। पाइथन इंस्टॉलेशन के टाइम पे रुक जाओ, कैंसिल करो। Yes, cancel है। हाँ क्लोज करो, दोबारा ओपन करो सेटअप। नीचे जो दो चेक बॉक्स आ रहे हैं दोनों को टिक कर दो एक बार। हाँ, अब इंस्टॉल नाउ, इंस्टॉल ऑन दो। मैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ। ठीक है, मतलब मैं वीएस कोड यूज नहीं करता, तो बेसिकली प्रोसेस सेम ही रहता है हमेशा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं वीएस कोड वगैरह में जाके आप यूज कर सकते हो नॉर्मली। नहीं नहीं वीएस कोड में कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हाँ बस। अब एक काम करो, अपना ना कहीं पे भी एक फोल्डर बना लो, उस फोल्डर के अंदर वर्क करेंगे, हम मल्टीपल फाइल्स एंड सब पे वर्क करते हैं ना। तो एक फोल्डर बना लो ताकि आपकी सारी फाइल्स वगैरह एक ही जगह पे रहें। ठीक है, कहीं पे भी एक फोल्डर बना लो, उस फोल्डर को वीएस कोड में ओपन कर लेना। नहीं नहीं फोल्डर बना लिया ना। हाँ बस ओपन कर दो उसे। हाँ दोबारा ओपन पे क्लिक कर दो बस।
अच्छा, आपने फाइल सिलेक्ट कर रखी है, कैंसिल करो इसे, कैंसिल करो, कैंसिल कैंसिल। हाँ, अब ना कंट्रोल की को दबा दो, या फिर वहां से ओपन फोल्डर का ऑप्शन होता है, उस पे जाना होता है। आपने ओपन फाइल पे गए होगे ना, अब अपना फोल्डर सेलेक्ट करो। आपने इसके अंदर भी फोल्डर बना रखा है। हाँ, तो डायरेक्टली उस वाले फोल्डर को ओपन कर लो, ज्यादा इजी रहेगा, वरना आपको टर्मिनल पे हर बार नेविगेट करना पड़ेगा फोल्डर के अंदर। फाइल पे जाके ओपन फोल्डर कर दो, ओपन फोल्डर। नहीं नहीं, हाँ तो इसको ओपन करो ना पहले, मैं तो कह रहा हूँ फाइल पे जाके ओपन फोल्डर करो दोबारा। इसको हैंडल डिलीट मत करो, फाइल पे जाके ओपन फोल्डर करो। हाँ, फोल्डर कहाँ पे है ढूंढो, करके ओपन हो जाएगा। अब उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लो। अब ठीक है, इससे हमें डायरेक्ट एक्सेस मिल गया ना। अब बेसिकली पॉइंटर्स की जब हम टर्मिनल पे वर्क करते हैं, तो जो कोड रन करने वाला पार्ट है वो मैन्युअली कमांड्स वगैरह के थ्रू करना सिखाता हूँ मैं। तो अगर आप डायरेक्टली इस फोल्डर के अंदर नहीं होते तो आपको टर्मिनल पे नेविगेशन करनी पड़ती, तो बेफालतू में एक्स्ट्रा स्टेप्स होते, पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब व्हाट विल डू इज कि मैं इस सी के अंदर एक नया वो बनाऊंगा। जस्ट गिव मी सेकंड। तो नाउ द प्लान इज कि हम इसी के अंदर एक नया फाइल बनाएंगे। ठीक है, आप सिंपली एक न्यू फाइल पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, और कुछ भी नाम रखते हो इसको, और डॉट पी वाई एक्सटेंशन दे देना। ठीक है, फाइल खुल गई है। हाँ देखो, पाइथन इन द वेरी बेस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इससे हम प्रोग्राम्स लिखते हैं। आपको आइडिया होगा पाइथन क्या है, कैसे है। ठीक है, तो काफी बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो प्रोसेस है इसका वो समझते हैं। द प्रोसेस इज कि भाई जब भी बचपन में हमने जब कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा था, तो एक चीज पढ़ाई जाती है हमें कि भाई जो कंप्यूटर्स है उनका एक सिंपल सा फ्लो होता है। फ्लो क्या होता है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ठीक है, तो जो पाइथन है वो मेजरली प्रोसेसिंग वाला, जो पाइथन है वो मेजरली प्रोसेसिंग वाला पार्ट संभालता है। ठीक है, अब जो प्रोसेसिंग वाला पार्ट है वो यूटिलाइजेबल ही नहीं है, वो यूजेबल ही नहीं है विदाउट द इनपुट एंड आउटपुट। तो पाइथन के अंदर इनपुट एंड आउटपुट का भी सपोर्ट है। ठीक है, जब भी मैं इनपुट और आउटपुट की बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैं टर्मिनल की बात कर रहा हूँ। टर्मिनल पे इनपुट देना, टर्मिनल पे आउटपुट लेना। ठीक है, और कहीं और आउटपुट देना, जैसे हम आगे जाके फाइल वगैरह में पढ़ेंगे भी, तो वो चीज अलग हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इन स्पेस लेवल की बात करते हैं। अब जो इनपुट है वो स्टिल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू आउटपुट। तो हम सबसे पहले आउटपुट की बात करते हैं। ठीक है, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन हियर एज वेल। क्या हो गया है? ठीक है, तो हम सबसे पहले जिस चीज की बात कर रहे हैं वो है आउटपुट का। ठीक है, आउटपुट के लिए अब पाइथन के अंदर ना हर एक चीज का एक फंक्शन होता है। एंड पाइथन इज ऑल्सो केस सेंसिटिव, तो इस चीज का ध्यान रखना है। जो स्मॉल में है वो स्मॉल में रहेगा, जो कैपिटल में है वो कैपिटल में रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आउटपुट फंक्शन की, आउटपुट देने के लिए। ठीक है, आउटपुट देने के लिए मैं सिंपली यूज करता हूँ प्रिंट। तो आई राइट प्रिंट एंड आई कैन डू सिंपल कोड हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको सेव करना है। ठीक है, एंड रिमेंबर अब जो इसको रन करने का तरीका है, मैं देख लो इस फाइल में।
अब जो इसको रन करने का तरीका सिंपल है, मैं हर बार कभी जब भी कुछ भी लिखूंगा मेरे को उसे सेव करना पड़ेगा, ठीक है। मैं कैन डू कंट्रोल शिफ्ट एंड एस्केप के नीचे वाली की, ठीक है। इससे आई गेट द टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल पे मैं ऑलरेडी उसी फोल्डर के अंदर हूँ जहाँ पे मैं फाइल को डायरेक्टली रन कर सकता हूँ, बट अगर मैं कहीं और किसी प्रोजेक्ट से टर्मिनल खोल रहा हूँ और मेरे को ये वाली फाइल रन करनी है तो मेरे को नेविगेट करना पड़ता है इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। फॉर नाउ आई कैन सिंपली राइट python whatever the file name is, mine is 9am.py, ठीक है। वी रन दिस एंड जो भी हमने यहाँ पे लिखा वो प्रिंट हो जाता है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। इससे आप बेसिकली कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। अभी जो मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया वो वर्ड्स थे, टेक्स्ट था। इसको डेटा टाइप की बेसिक लैंग्वेज में इसको स्ट्रिंग कहते हैं, इसलिए मेरे को कोट्स लगाने पड़े। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर्स तो आई कैन प्रिंट देम एज इट इज। मैं अगर कुछ भी नंबर लिखता हूँ उसके बीच में उसको मैं एज इट इज प्रिंट कर सकता हूँ। इसके अंदर मैं ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकता हूँ, जैसे दिस। अगर मैं मल्टीप्लाई बोलूँ तो स्टार होता है, मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। तो इफ आई रन दिस, हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, नंबर को एज इट इज प्रिंट किया, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके प्रिंट किया, ठीक है। ये होता है बेसिक आउटपुट देने का तरीका, ओके। उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है दैट इज टू टेक इनपुट, ठीक है। इनपुट लेने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू यूज अ फंक्शन कॉल्ड इनपुट, ठीक है। अब जो मेरा इनपुट फंक्शन है ना वो बाय डिफॉल्ट सिर्फ मेरे जो स्ट्रिंग है उसको इनपुट लेता है, ठीक है। तो अगर मेरे को नंबर्स वगैरह को इनपुट लेना है तो मेरे को बाद में डेटा कन्वर्जन करना, डेटा टाइप कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। वाला बात हम सीखेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप एक एग्जांपल देखो तो यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा हुआ है छोटा सा, ठीक है। अब इसके अंदर ध्यान देने वाली बात क्या है कि भाई जब मैं इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इनपुट जस्ट ऐसे ही नहीं ले सकता, मेरे को उस इनपुट को यूटिलाइज भी करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि उस इनपुट को लेके एक ना वेरिएबल के अंदर स्टोर करता हूँ, ठीक है। वेरिएबल का बेसिक कंसेप्ट क्या है, इट्स लाइक एन एम्प्टी बॉक्स, एक एम्प्टी स्पेस है जिसको आपने कुछ नाम दे रखा है, उस स्पेस के अंदर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। एंड वेन एवर यू कॉल दैट नेम तो वाली स्पेस कॉल हो जाती है, सिंपल कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही किया है कि भाई एक नेम नाम से वेरिएबल बनाया है, ठीक है। उसके अंदर मैंने एंटर योर नेम इनपुट के अंदर लिखा है, ठीक है। तो नेम इनपुट हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक एज नाम से वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने एंटर योर एज लिखा है, ठीक है, एज इनपुट के लिए। उसके बाद मैंने सिंपली इसको प्रिंट कर दिया है। अब मेरे को इन वेरिएबल्स के साथ अगर अपनी स्ट्रिंग्स को भी प्रिंट करना होता है सो आई कैन यूज दिस कॉमा देन माय स्ट्रिंग कॉमा वेरिएबल कॉमा स्ट्रिंग, ठीक है। इफ आई रन दिस सिंपली it will ask me for my name, so I will enter my name. Ask me for my age, I will enter my age, and the age is 20 years old, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट नोट डाउन करना है, आता है, ठीक है। तो ये था मेरा वेरिएबल्स एंड इनपुट आउटपुट का कंसेप्ट, ठीक है। एक बेसिक आइडिया यहाँ पे मिल गया। अब एक्चुअल चीजों पे चलते हैं, ठीक है। फंडामेंटल्स पढ़ते हैं, कोर पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर व्हाट वी हैव इज वी हैव सम डेटा टाइप्स, ठीक है। मेरे पास अलग अलग टाइप ऑफ डेटा होते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप ऑफ डेटा कौन से होते हैं, मैं दो कैटेगरीज में बेसिकली डेटा टाइप्स को रखता हूँ, ठीक है। एक होते हैं मेरे पास बेसिक और एक मैं बोलता हूँ कलेक्शन डेटा टाइप्स, ठीक है। बेसिक इज जिसमें मैं सिंगल सिंगल वर्ड या सिंगल सेंटेंस सिंगल चीज स्टोर कर रहा होता हूँ कलेक्शन में। आई विल बेसिकली स्टोर द कलेक्शन ऑफ दिस बेसिक डेटा टाइप्स, ठीक है। तो बेसिक वाले मेरे पास चार होते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट एंड बुलियन, ठीक है। आई हैव फोर ऑफ दिस, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट एंड बुलियन, ठीक है। स्ट्रिंग इज एनीथिंग आई पुट इनसाइड डबल कोट्स, और मैं डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख रहा हूँ दैट बिकम्स अ स्ट्रिंग, ठीक है। इंटीजर इज एनी नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, ठीक है, बिना डबल कोट्स के आता है ये। फ्लोट इज एनी नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर जीरो बट विद डेसिमल्स, ठीक है। फ्लोट के अंदर डेसिमल्स का सपोर्ट होता है। उसके बाद आता है मेरे पास बुलियन, ठीक है। बुलियन इज जस्ट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। दो वर्ड्स ट्रू या फिर फॉल्स अगर मेरे को इनको स्टोर करना है तो आई स्टोर इट इन बुलियन डेटा टाइप, ठीक है। उसके बाद आई कैन डू टाइप चेकिंग एज वेल, ठीक है। मेरे पास टाइप एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से आई कैन चेक द टाइप ऑफ दिस, ठीक है। इनका मैं टाइप चेक कर सकता हूँ। अब मेरे को किसी डेटा का टाइप नहीं पता ये किस टाइप में है तो आई कैन यूज टाइप वर्ड टू एक्चुअली चेक दिस, ठीक है। तो देन दिस सारा पहला स्ट्रिंग में जो कि हाँ बिल्कुल स्ट्रिंग है, दूसरा इंटीजर है जो कि इंटीजर है, तीसरा फ्लोट है जो कि फ्लोट है, चौथा बुलियन है जो कि बुलियन है, ठीक है। अब जो यहाँ पे आ रहे हैं str, int, float और bool, these are my symbols to represent this data type inside my python, ठीक है। इसके अंदर इंटीजर रिप्रेजेंट करने के लिए पूरा इंटीजर नहीं लिखा जाता,
आई राइट इंट। ठीक है, समझ आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है ना, बेसिक ही चल रहा है अभी तो। ठीक है, ठीक है, तो ये बेसिकली मेरे सिंबल्स हुए। ठीक है, लिखने की जरूरत तो नहीं है? ठीक है, उसके बाद मेरे पास कलेक्शन डेटा टाइप्स आते हैं। ठीक है, चार टाइप्स ऑफ, अगेन मेरे पास कलेक्शन वाले डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, चार टाइप्स ऑफ डेटा जो कलेक्शन वाले डेटा होते हैं उसके अंदर आते हैं मेरे लिस्ट, टपल्स, सेट्स एंड डिक्शनरीज। चार होते हैं मेरे कलेक्शन डेटा टाइप्स। ठीक है, जो मैं अगर बेसिक बताऊं, रिप्रेजेंटेशन बताऊं सबका पहले, तो लिस्ट इज रिप्रेजेंटेड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। मैं कुछ भी अपने कलेक्शन डेटा टाइप्स के आसपास स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा, दैट बिकम्स अ लिस्ट। Tuples are represented by round brackets. ठीक है, sets are represented by curly braces and dictionaries are also represented by curly braces. but tuples sets और डिक्शनरीज में फर्क ये होता है कि सेट्स के अंदर डायरेक्टली वैल्यूज जाती हैं। ठीक है, डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू के पेयर्स होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं लिस्ट और टपल की बात करूं जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर दिख रहे हैं, तो उसके बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि भाई जो मेरी लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है, एडिटेबल होती है। टपल्स इम्यूटेबल होते हैं, एडिटेबल नहीं होते। ठीक है, और जैसे लिस्ट है, इसके अंदर मैंने जितने भी एलिमेंट डाल रखे हैं, मैं किसी भी एलिमेंट को डिलीट, कोई नया एलिमेंट इंसर्ट, या फिर किसी भी एलिमेंट को रिप्लेस, ये सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ मेरे पास अलाउड है। बट टेबल्स के अंदर ये सब अलाउड नहीं होता। जो आपने एक बार डिफाइन कर दिया वो डिफाइन कर दिया। ठीक है, नाउ अगर मैं सेट से इनको डिफरेंशिएट करूंगा, तो अब मेरे को आइटरेशन के कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो लिस्ट और टपल्स आइटरेटिव है, मतलब मैं इनके अंदर से सिंगल एलिमेंट निकाल के यूज कर सकता हूँ। ठीक है, बट सेट्स आर नॉन आइटरेटिव। ठीक है, सेट्स नॉन आइटरेटिव है, इसके अंदर से मैं सिंगल एलिमेंट निकाल के यूज नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे को जब भी सेट को यूज करना होता है मैं एज अ होल ही यूज करता हूँ। ठीक है, एंड सेकंड थिंग अबाउट सेट इज कि भाई सेट्स के अंदर ना सिर्फ यूनिक वैल्यू स्टोर होती है। मान लो मैंने जैसे 12 लिखा हुआ है और मैं कुछ एलिमेंट्स बाद दोबारा 12 लिख दूंगा, तो मेरा ऑटोमेटिकली जो सेकंड 12 है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सेट्स में वो स्टोर ही नहीं होगा, हमेशा यूनिक वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, उसके बाद डिक्शनरीज है। डिक्शनरीज में बेसिकली मेरा की वैल्यू पेयर्स होते हैं। ठीक है, डिक्शनरीज बोथ म्यूटेबल भी होती है, आइटरेटिव भी होती है। मैं एक एक एलिमेंट भी फेच कर सकता हूँ, मैं एक एक एलिमेंट को रिप्लेस, अपडेट या डिलीट वगैरह भी कर सकता हूँ। ठीक है, सब कुछ अलाउड है मेरे पास। ओके, नाउ जो कीज है वो यूनिक होनी चाहिए डिक्शनरी के अंदर। आप जैसे नेम, आपने अगर एक की रखी, तो आप नेम को दो बार यूज नहीं कर सकते। ठीक है, की रिपीटेड कीज पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, जो वैल्यूज है, जो उस की वैल्यू है उसका मतलब सेम भी रख सकते हो, दो कीज की वैल्यू सेम हो सकती है। ठीक है, दीज आर माय कलेक्शन डेटा टाइप्स। चार तरीके के होते हैं। ठीक है, इनके बारे में अभी हम और आगे बात करेंगे। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट स्लाइसिंग। ठीक है, डेटा को स्लाइस किया जा सकता है। गिव मी अ सेकेंड। ओके, ठीक है, ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट स्लाइसिंग। ठीक है, जो भी मेरे पास ये डेटा है उसको मैं स्लाइस आउट कर सकता हूँ। ठीक है, स्लाइसिंग का मतलब होता है भाई सिंगल एलिमेंट्स या एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स में से एक सेकेंडरी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स निकालना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे डिक्शनरी को छोड़ के हम लिस्ट की बात करते हैं। ठीक है, जो इंडेक्सिंग होती है पाइथन के अंदर, दैट इज बेसिकली फ्रॉम जीरो टू जीरो ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो मतलब अगर मैं इसमें एलिमेंट्स काउंट करूं, तो दिस विल बी एट जीरोथ पोजीशन। ठीक है, तो 0 1 2 3 4। ठीक है, एक्चुअली जब मैं एलिमेंट्स काउंट करूंगा तो मेरे पास 5 ही आएंगे। ठीक है, बट क्योंकि इंडेक्सिंग मेरी जीरो से होती है, तो काउंट वाइज इट विल बी एट 4। ठीक है, तो सबसे पहले लिस्ट में से अगर मेरे को लेट से एलिमेंट नंबर 3 देखना है, सो आई विल राइट लिस्ट एंड देन द वेरिएबल दैट इज स्टोरिंग द लिस्ट, एंड उसके बाद मैंने ब्रैकेट्स के अंदर 3 लिख दिया, तो इट विल फेच मी द थर्ड एलिमेंट। ठीक है, मैंने सेव किया, सॉरी, तो प्रिंट करके देखें तो 27.4 ये वाला आ रहा है। काउंट वाइज 4 था ये, बट इंडेक्स वाइज 0 1 2 3 थर्ड है। ठीक है, क्लियर है? तो इंडेक्सिंग और काउंटिंग के बीच में डिफरेंस याद है कि भाई आपको इंडेक्सिंग के अंदर +1 करोगे तब आपका एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएगा। या फिर अगर आपको यूजर से इनपुट ले रहे हो कि कौन सा नंबर ऑफ एलिमेंट रिमूव करवाना है, तो यूजर तो काउंट करके डालेगा, है ना, तो उसमें फिर आप -1 करके यूज करोगे उसे। और लॉजिक आपको बिल्ड करना होता है जिस भी तरीके से आप कोड कर रहे वाले हो उसके हिसाब से। ठीक है, अब लेट्स से मेरे को अगर एलिमेंट सेकंड देखना है, तो मैं यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ सिंपली। ठीक है अब मेरे को लेट्स से 2 से लेके 4 तक देखना है।
या फिर मेरे को ना ये 3 एलिमेंट देखने हैं। सो 1, 2 एंड 3, 2, 2, 3 देखना है, ठीक है? सॉरी 1, 2, 3 देखना है। So let 1, I can use colon, I can use colon कि भाई 1 से लेके कहाँ तक, ठीक है? अब पाइथन के अंदर ना जो एंडिंग वाला पार्ट होता है, उसमें हमेशा +1 करके दिया जाता है, ठीक है? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लूप्स या किसी में भी हमेशा +1 करके दिया जाता है, क्योंकि पाइथन एक पहले स्टॉप कर देता है, ठीक है? तो जैसे मेरे को 1, 2 एंड 3 ये 3 देखने हैं, तो मेरे को 3 नहीं 4 देना पड़ेगा इसे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4, तो मैं रन करूंगा, मेरे पास तीनों एलिमेंट आ गए, ठीक है? अब सिमिलरली मैं यहाँ पे मतलब एलिमेंट्स वगैरह आराम से चेंज कर सकता हूँ। अब यू माइट बी आस्किंग कि भाई मैंने 4 तो इसी के लिए लिख दिया और मेरे को यहाँ 1 से लेके बाकी पूरा ही देखना है, तो क्या करूंगा? मैं इसको एम्प्टी छोड़ सकता हूँ। तो ऐसे ऐसे एम्प्टी छोड़ा जा सकता है, ठीक है? हाँ, ठीक है, तो वैसे क्लिक हो गया, बट हाँ, बस 1 से लेके लास्ट तक के सारे एलिमेंट आ गए, ठीक है? अब इफ आई वांट कि भाई लास्ट एलिमेंट ना आए, शुरुआत से लेके एंड तक के सारे एलिमेंट आ जाए लास्ट एलिमेंट को छोड़ के, तो आई कैन डू इज आई कैन डू कॉलन 4, ठीक है? 4 से वो एक पहले रुक जाएगा, तो थर्ड तक आ जाएंगे एलिमेंट्स मेरे पास, ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट नहीं? इसके अंदर आप एक्चुअली एलिमेंट पीछे से भी फेच करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? सो यू कैन राइट -1 टू गेट द लास्ट एलिमेंट, ठीक है? अब माइनस वाले के साथ भी जो हमने पॉजिटिव वाला देखा सेम वैसे ही रहता है, बट लेट्स से इफ यू वांट टू गो फ्रॉम -1 टू -3, ठीक है? तो आप एक्चुअली -1 कॉलन -3 इस तरीके से नहीं लिखोगे, क्योंकि हमेशा जो लार्जर नंबर होता है वो बाद में आता है। अब इन दोनों में से लार्जर नंबर तो -1 है एक्चुअली, so I will write it like this, -3 to -1, इस तरीके से सही होता है ये, ठीक है? उस तरीके से गलत हो जाता, ठीक है? तो आपको ध्यान ये रखना है कि भाई बेशक से हम माइनस में है, बट वो उल्टा नहीं लिखेंगे, हम उसे लिखेंगे उसी तरीके से, छोटा नंबर आगे बड़ा नंबर पीछे, ठीक है? ये होती है मेरी स्लाइसिंग, ठीक है? इसी को हम आइटरेशन कहते हैं, जो मैं बता रहा था कि आइटरेशन कर सकते हैं, ठीक है? यही सेम कंसेप्ट आपका टपल के ऊपर भी लगता है, ठीक है? बस मैं यहाँ पे तब कर दूंगा अगर, तब भी एग्जैक्टली सेम चीज वर्क करेगी, ठीक है? क्योंकि स्लाइसिंग सेम तरीके से ही होती है, ठीक है? यही सेम कंसेप्ट आपका स्ट्रिंग्स के ऊपर भी लगाया जा सकता है, ठीक है? ये मान लो जैसे कोई भी एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, मान लिया st और इसके अंदर दे दिया हेलो, ठीक है? अब यही जो सेम कंसेप्ट है मैं इसके ऊपर भी लगा सकता हूँ। स्ट्रिंग के केस में मेरे पास कैरेक्टर्स आएंगे, ठीक है? तो ये तो कैरेक्टर आए हैं क्योंकि हमने -3 से स्टार्ट किया, तो -1 -2 -3 यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आ गया, ये आ गया। अब -1 लिखा हुआ है, उससे एक पहले रुक जाएगा, -2 पे वो रुक गया, इसलिए उसने डबल एल दे दिए, ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट? ये होता है स्लाइसिंग का कंसेप्ट, ठीक है? Let me just- उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है मेरे पास नेस्टिंग का, ठीक है? तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है, ये होती है बेसिकली नेस्टिंग, ठीक है? मैं लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर टपल, किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन डाल सकता हूँ। एक्स सेट्स के अंदर मैं कुछ और नहीं डाल सकता हूँ बस, ठीक है? सेट के अंदर अगर मैं लिस्ट डालना चाहूँ या सेट के अंदर टपल डालना चाहूँ, तो दैट इज नॉट अलाउड। बाकी सब में कुछ भी चल सकता है, मैं लिस्ट के अंदर सेट डाल सकता हूँ, सेट के अंदर लिस्ट नहीं डाल सकती। क्यों? क्योंकि जब मैं लिस्ट की बात कर रहा हूँ तो मेरे को उसके अंदर आइटरेशन करनी पड़ेगी, राइट? एंड सेट्स के अंदर जो मेरी लिस्ट जाएगी, मैं उस लिस्ट तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा ना, क्योंकि वो आइटरेटिव ही नहीं है सेट्स। मैं लिस्ट के अंदर के एलिमेंट फेच नहीं कर सकता, इसलिए सेट्स के अंदर लिस्ट अलाउड नहीं होती। सेट्स के अंदर बेसिकली कुछ भी और कोई कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप अलाउड नहीं होता। बाकी आप कुछ भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट डालनी है, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी डालनी है, टपल के अंदर डिक्शनरी डालनी है, टपल के अंदर डिक्शनरी के अंदर लिस्ट डालनी है, सब अलाउड है, ठीक है? सेट्स वगैरह भी आप अंदर लगा सकते हो इनके, ठीक है? दिस बेसिकली नेस्टिंग का कंसेप्ट होता है, ठीक है? एक बेस आइडिया यहाँ पे डन हो गया, ठीक है? काफी लाइक बेस लेवल हमने क्लियर किया, ठीक है? तो हमें पाइथन का बेसिकली एबीसी पता है अभी, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया, ठीक है? अब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई विल लेट यू नो वन मोर थिंग, कि हमारे पास ना हर एक मॉड्यूल, जैसे पाइथन है अभी, दिस इज अ मॉड्यूल,
इसके असाइनमेंट्स होते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे हम टॉपिक्स कवर करते चलेंगे मैं आपको असाइनमेंट भेजता रहूंगा। ठीक है। और आई कैन डू वन मोर थिंग कि मैं आपको असाइनमेंट अभी भेज देता हूँ। ठीक है। आप उसको जैसे जैसे आपको जितना आता है उतना करते रहो, फिर जैसे जैसे हम टॉपिक आगे कवर करते रहेंगे तो आपको बाकी क्वेश्चन भी होते रहेंगे। ठीक है। तो एक्चुअली आपके बैच में आना था जैसे दो बच्चे और हैं, तो बहुत ज्यादा मैं नहीं पढ़ा सकता क्योंकि आपको समझ आ रहा है इतना स्पीड में। ठीक है। हाँ नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा है इतनी स्पीड में, जिन्होंने पाइथन बिल्कुल नहीं पढ़ी है उनको नहीं समझ आएगा इतनी स्पीड में। राइट। तो आज के लिए जो टॉपिक्स है उनको यहीं पे रोकते हैं। ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। जो और बच्चे हैं, एक मार्केटिंग साइड का है एंड द सेकंड वन इज आई थिंक फ्रॉम कॉमर्स साइड, सम फाइनेंस में वर्क करता है वो। या तो नॉट दैट टेक्निकल बैकग्राउंड ना। तो जस्ट गिव मी सेकेंड, मैं अभी एक काम कर रहा हूँ कि आपका जो ग्रुप है उसके ऊपर सबसे पहले तो जो आपका गूगल फॉर्म का लिंक है वो डाल रहा हूँ। ठीक है। देन आई विल मेंशन द टॉपिक एज वेल। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एंड we'll send you the link as well. Here's the Google Form link. ठीक है। एंड इफ मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेज रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग है ना वो अभी साथ ही भेजते ही एक्टिव नहीं होगी। इट विल टेक अराउंड 1 to 1.5 hour टू गेट एक्टिवेटेड। ठीक है। तो यू हैव टू वेट टिल देन। एंड भाई मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई अगर बाई चांस जो लिंक है वो डीएक्टिवेट हो जाता है तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। ये रही रिकॉर्डिंग। ओके। एंड लेट मी डू वन मोर थिंग कि मैं आपको एक्चुअली यूट्यूब की प्लेलिस्ट का लिंक भी भेज देता हूँ। will help you a lot. तो यार इसके अंदर ना अभी तक वही जो पहले बैच में चल रहा था वही वाली वीडियोस है। ठीक है। तो यू जस्ट हैव टू लाइक वेट। अभी इस मतलब प्लेलिस्ट का कुछ फायदा नहीं होगा आपको। ठीक है ना। बट आई एम स्टिल सेंडिंग इट टू यू। हेलो, दिस इज योर प्लेलिस्ट। ठीक है। तो कुछ हो गया एंड आई विल डू वन मोर थिंग। मैं ना असाइनमेंट्स एक्चुअली सारे ही डाल रहा हूँ। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि भाई उनको करना स्टार्ट कर देना। ठीक है। एंड जैसे जैसे आप करोगे सबमिट कर देना, मेरे को आइडिया हो जाएगा कि आपको ऑलरेडी कितना आता है। या फिर एक काम करो, मैं आपको भेज रहा हूँ अभी ना, इनको रीड आउट देना एंड लेट मी नो कि कौन से ऐसे असाइनमेंट है जो आपको लग रहे हैं कि आप इजीली कर सकते हो।
हाँ जी, हाँ जी। वो बेसिकली आपकी ना अटेंडेंस की तरह यूज किया जाता है। आपकी अटेंडेंस होती है वो उसी से कैलकुलेट होती है एक्चुअली ना। जैसे सबको फिल करना पड़ता है वो हर बार। टूल में हम पाइथन पढ़ रहे हैं, पाइथन डालो। जो मैंने व्हाट्सएप किया हुआ है एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर दो बस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वहाँ पे वेट कर लो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, एक बार असाइनमेंट्स को रीड आउट दे दो एंड देख लो कौन कौन से क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं कि आप कर सकते हो एंड कौन कौन से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बेसिक वन से स्टार्ट कर देना, फिर बेसिक टू, बेसिक थ्री, देन एडवांस, देन सॉरी बेसिक वन टू थ्री, देन आपका उप्स का असाइनमेंट होता है, देन एडवांस एंड देन फाइनल प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जस्ट गिव इट अ रीड आउट। मैं फाइनल प्रोजेक्ट रीड डेटा सेट लगेगा वो भी भेजता हूँ। असाइनमेंट 1.2 नहीं नहीं, वो नाम है देखो ना, बेसिक वन से स्टार्ट करो। मैंने नाम से बताया ना। इजी वाले आते हैं। मतलब बेसिक वन आता है, बेसिक टू देख लो। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हम्म। वो देखो, वो तो वो चीज के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बता दूंगा तो लॉजिक बिल्ड करना आ जाएगा आपको। इट्स लाइक कि एक सिंपल सी टिप होती है कि जो भी आपका क्वेश्चन है उसको पार्ट्स में ब्रेक कर लो एंड उसके पार्ट्स को अलग अलग डिजाइन करना ट्राई करो और लास्ट में कुछ कंबाइन कर दो। सबसे बेस्ट मेथड वही रहता है। एंड लॉजिक बिल्ड करना ना, इट्स लाइक कि ट्रेनिंग का मेथड है ये, ठीक है। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपका लॉजिक बिल्डिंग बेटर होती चली जाएगी। हम्म। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि उसमें आप ट्राई करो डिफरेंट डिफरेंट चीजें। इवेंचुअली नहीं आएगा समझ में, ठीक है, कम से कम 5-10 ट्राई करो। नहीं आया समझ में, चैट जीपीटी वगैरह से पूछो, कर लो, बट समझ के। ठीक है, अगली बार दोबारा आएगा, दोबारा क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन पे आए, फिर वही 5-10 ट्राई खुद दो। ठीक है, हो जाए वेल एंड गुड, वरना चैट जीपीटी से पूछ के कर लो। एंड इवेंचुअली आपको उसकी ना चीजें समझ आने लग जाएंगी कि किसमें क्या लग रहा है। एंड विद दैट आप चैट जीपीटी का यूज धीरे धीरे कम कर देना और खुद का जो प्राइस है उनको एक्सटेंड कर लेना बेशक से। ठीक है, एंड जो आपकी लॉजिक बिल्डिंग वाली चीज है, अब मैं बता रहा हूँ कि जो ये असाइनमेंट्स मैंने भेजे हैं सारे आप खुद से कर लोगे तो लॉजिक बिल्डिंग आपकी एकदम बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिक वन आई थिंक आता है पूरा। कर लेना, ठीक है। एक बार बेसिक टू भी रीड आउट कर देता ताकि मेरे को पता लग जाए ना कि अब आता कितना एक्चुअली पाइथन में ऑलरेडी।
वो तो आप वेरीफाई कर रहे हो ना, उल्टा रिवर्स आउट कर रहे हो उसमें। रिवर्स आउट करके आप वेरीफाई कर लो, वैसे कर लो ना, लूप्स के थ्रू वेरीफाई कर लो। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू भी हो सकते हैं। हाँ, ये कह रहा हूँ कि आप जिस भी तरीके से आप करना चाहो, ये तरीके बहुत सारे हैं कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने के। कोई बात नहीं, ट्राई करोगे, जितने समझ आए उतने वेल एंड गुड। नहीं समझ आए तो छोड़ देना, कोई इशू नहीं है, फोर्स नहीं कर रहा हूँ करने के लिए। मैं यूजुअली असाइनमेंट इतनी जल्दी असाइन करता भी नहीं हूँ। ये जस्ट मैंने इसलिए असाइन किया है कि मेरे को एक्चुअली आइडिया मिलना चाहिए कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है ना। फिर मेरे को क्लास का पेस उस हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा ना। या तो फिर मैं आपको कुछ टाइम के लिए फिर ऑफ दे दूँ, या तो उसके बाद फिर जब हम एक्चुअली जहाँ से आपको आए वहाँ पे आए, तो फिर आप आओ एंड आपका रिवीजन तो होती रहेगी, है ना। बेस्ट हो जाएगा। हम्म, अच्छा, ठीक है। मतलब थोड़ा इशू है टू में, ठीक है। एक बार थर्ड वाला भी जोड़ दे दो। हम्म, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, बताओ क्या। कोई याद नहीं है बस। अच्छा, चलो टू तक थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, वन तो पूरा समझ आया, टू थोड़ा थोड़ा समझ आया। हम्म, ठीक है। और एक बार फाइनल प्रोजेक्ट भी देखो। फाइनल प्रोजेक्ट है सॉरी, जो पाइथन ऊप्स असाइनमेंट करके भेजा हुआ है ना मैंने, वो और देख के बताओ मेरे को उसमें कितना समझ आ रहा है आपको। और टेबल नहीं बनेंगे, ये जेसन में होंगे हैंडलिंग ना। जेसन का आइडिया नहीं है? ठीक है, कोई इशू नहीं है। नहीं यार, अगर टेबल बनाओगे तो पाइथन एंड एसक्यूएल कनेक्शन वगैरह आता है। हाँ तो कोई बात नहीं, तो मैं समझ गई, आपको बेसिक टू के लेवल तक आता है। बेसिक टू पे मतलब थोड़े थोड़े इशू आने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद फिर इशू तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो मतलब आपको 3-4 क्लास का आता है। हाँ, उसके बाद फिर हम जो पढ़ेंगे वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो नो इशू, एक काम करते हैं, आज क्लास के लिए इतना ही रखते हैं अभी, ठीक है। बहुत ज्यादा फास्ट नहीं चलते, क्योंकि बाकी दो भी हैं, वो भी रिकॉर्डिंग देखेंगे, उनको समझ आएगा नहीं आएगा, वरना फिर चीजें रिपीट करनी पड़ेंगी भी फालतू में, है ना। तो आज क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम। ओके, चलिए, थैंक यू।